बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। हमारा शरीर पूरा रिलैक्स है, हम ज्ञान मुद्रा में है, सुखासन में है, आसन पे स्थित है। हमारे सामने परमात्मा की फोटो है, या तो हम शत्रुंजय तीर्थ के तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान के गर्भगृह में आदिनाथ भगवान की परमात्मा के सामने, प्रतिमा जी के सामने हम विराजमान हैं। आसन के ऊपर शत्रुंजय तीर्थ की सारी ऊर्जा, आदिनाथ भगवान की सारी ऊर्जा हमारी चारों तरफ है। हम सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के हृदय के पास रखकर नवकार मंत्र, श्वास लेते समय नवकार मंत्र गिनेंगे। और एक श्वास लेते समय नवकार मंत्र गिनते समय हम सोचेंगे कि हमारी लेफ्ट साइड का नोज जो है, नसकोरा है, वहाँ से श्वास अंदर जा रहा है। हमारे शरीर का पूरा लेफ्ट बॉडी में वो श्वास प्रसर रहा है, श्वास की ऊर्जा प्रसर रही है और वो शुद्ध हो रही है। श्वास छोड़ते समय हमें हमारा लेफ्ट पार्ट जो है बॉडी का वो शुद्ध हो गया है, वैसा अनुभव करना है। दूसरा नवकार मंत्र गिनने के साथ हम ये सोचेंगे कि हमारा राइट नसकोरा, राइट नोजल से श्वास अंदर जा रहा है। हमारी पूरी राइट बॉडी में उसकी ऊर्जा जा रही है और राइट बॉडी हमारा शुद्ध हो रहा है। श्वास छोड़ते समय महसूस करना है कि हमारा राइट बॉडी जो भी है शुद्ध हो गया है। डाबा नसकोरा को बोलते हैं ईडा नाड़ी, जमणे को बोलते हैं पिंगला नाड़ी, एक को बोलते हैं डाबे को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, जमणे को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो ये दो नवकार मंत्र गिनने के साथ हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, राइट बॉडी, लेफ्ट बॉडी शुद्ध हो चुकी है। अब हमें तीसरा नवकार गिनते समय ये सोचना है कि हमारी दोनों नसकोरा से श्वास अंदर जा रही है। हमारी सेंटर लाइन जो है बॉडी की, करोड़रज्जु है, उसमें वो सारी ऊर्जा जा रही है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। वो सुषुम्ना नाड़ी हमारी क्लीन हो रही है, चालू हो रही है। नवकार मंत्र गिनते 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 सुषुम्ना नाड़ी को ऊर्जा जा रही है, वो शुद्ध हो रही है। श्वास छोड़ते छोड़ते सुषुम्ना नाड़ी हमारी क्लीन हो गई है और हमारा श्वास जो है, श्वासोश्वास है, सुषुम्ना नाड़ी में चालू हो गया है। दोनों नसकोरे से श्वास जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। श्वास के ऊपर हमारा ध्यान है, अपने आप श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे हमारा बॉडी रिलैक्स होता जा रहा है और हम हमारी चारों ओर अरिहंत परमात्मा, आदिश्वर परमात्मा, शत्रुंजय तीर्थ की ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। हमारी चारों ओर उसकी ऊर्जा है। ज्ञान मुद्रा में हम बैठ गए हैं, हमारी चारों ओर ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। शरीर के रोम रोम से जैसे जैसे श्वास लेते हैं, हर एक रोम से, रुएं रुएं से ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। पूरे स्थूल शरीर का, ऑरा का, चक्रों का शुद्धिकरण हो रहा है। धीरे धीरे सब शुद्ध हो रहा है। हमारी चारों ओर ऊर्जा का समुद्र है, परमात्मा की ऊर्जा है, अरिहंत परमात्मा की डिवाइन लाइट, वाइट लाइट हमारी सर के ऊपर से प्रवेश कर रही है, सारे चक्रों में बह रही है। चक्र शुद्धिकरण हो रहे हमारे। अब हमें लगता है कि हम और परमात्मा की ऊर्जा एक रूप है। तब हमें हमारे जो भी संकल्प है, सांसारिक है, आध्यात्मिक है, वो संकल्प को याद करना है और वो संकल्प को 3 बार मन में बोलना है, दोहराना है। देखना है कि वो संकल्प पूरे हो गए हैं। संकल्प के हिसाब से सब काम हमारा हो गया है। हमको थर्ड आई में वो देखना है। उसके बाद उसकी जो भी गाथा, जो भी श्लोक है, वो श्लोक हमें बोलना है। अगर श्लोक हमें कंठस्थ नहीं है, रुद्धि कंठस्थ नहीं है, मंत्र कंठस्थ नहीं है, तो उस श्लोक का नंबर हमें याद रखना है कि उस नंबर के श्लोक की ऊर्जा, उस नंबर के श्लोक का भक्ति भाव हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। हम उसी भक्ति भाव से आदिनाथ परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, स्तवना कर रहे हैं। और आदिनाथ परमा से जो भी ऊर्जा निकल रही है, पूरे उनके कण कण से जो भी ऊर्जा प्रतिमा से निकल रही है, सारी ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम से प्रवेश कर रही है। हमारे मूलाधार चक्र, करोड़रज्जु के अंत में मूलाधार चक्र को ऊर्जा मिल रही है। मूलाधार चक्र जैसे 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 शुद्ध होता है, धीरे 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 वो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्व गति करती करती हुई
स्वादिष्टान चक्र में आती है, स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर रही है, स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर रही है। जैसे जैसे स्वादिष्टान चक्र शुद्ध होता है वो मणिपुर चक्र में आती है, सुषुम्ना नाड़ी की साथ प्रवेश होकर सुषुम्ना नाड़ी में आगे बढ़ती हुई मणिपुर चक्र में आती है, मणिपुर चक्र को शुद्ध करती है। हमारे शरीर का जो शक्ति केंद्र है मणिपुर चक्र वो शुद्ध होता है। भक्तामर के उस श्लोक के भक्ति भाव की ऊर्जा से और आगे बढ़ते हुए सुषुम्ना नाड़ी में ये ऊर्जा हमारे हृदय चक्र को शुद्ध करती है, हृदय चक्र को शुद्ध करती है। हृदय चक्र जैसे ही शुद्ध हो जाता है हमारी सारी इमोशनल्स, सारे थॉट, सारी लागणियाँ जो भी है, जो अवरोधक है वो दूर हो जाती है, जो अनुरोध करने वाली है वो हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। हमारा हृदय चक्र शुद्ध हो जाता है। उसी तरह उसी में सुषुम्ना नाड़ी में आगे बढ़ते हुए विशुद्ध चक्र में ऊर्जा का स्थान हो जाता है। भक्तामर के संकल्प की ऊर्जा विशुद्ध चक्र में स्थिर हो गई है, विशुद्ध चक्र को शुद्ध कर रही है। हमारा जो कॉस्मिक कनेक्शन है वो कनेक्शन हमारा दृढ़ होता है, दृढ़ होता जा रहा है। विशुद्ध चक्र जैसे ही शुद्ध होता है हमारी विशुद्ध चक्र से रिलेटेड जो भी तकलीफ है, जो भी मुश्किल है, उसका सारा समाधान हमें मिलना शुरू हो जाता है। हमारा एक आध्यात्मिक पथ जो है वो हमारा चालू हो जाता है। वहाँ से धीरे 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 शुद्ध होने के बाद आगे होते हैं। भक्तामर के संकल्प की ऊर्जा, भक्तामर की ऊर्जा, भक्ति की ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है। और ये आज्ञा चक्र दो प्रकुट के बीच जहाँ पे हम तिलक करते हैं उसके ठीक पीछे है, वहाँ पे ऊर्जा स्थिर है, वहाँ पे ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, वहाँ पे आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण होता है। धीरे धीरे हमारे जो श्वासोच्छ्वास है वो कम होते हैं, लंबे होते हैं, धीमे होते हैं। धीरे धीरे श्वास अंदर जाता है, रुकता है, धीरे धीरे बाहर आता है। और हमारा आज्ञा चक्र जो है थर्ड आई है उसके ऊपर हमें वाइब्रेशन का अनुभव होना शुरू हो जाता है, भक्ति की ऊर्जा का अनुभव में शुरू हो जाना है। वहाँ से जैसे श्वास लेते समय आज्ञा चक्र से भी ऊर्जा अंदर जाती है, आज्ञा चक्र से भी ऊर्जा बाहर निकलती है, जो हमारे डायरेक्ट प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को मिलती है। और हमारे चारों शरीर जो है भक्तामर की भक्ति की ऊर्जा से शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे, शुद्ध हो रहे। चारों शरीर जैसे ही शुद्ध होते हैं हमारी ऑरा चेंज हो जाती है, हमारी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाता है। इस आज्ञा चक्र के शुद्ध होने के साथ साथ हमारी सारी ऑरा भक्तामर की शक्ति, हमारे सारे रूप में भक्तामर की शक्ति का प्रवेश जो भी है वो सारा शुरू हो जाता है। वहाँ से आगे निकलकर ये शक्ति सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाती है। भक्तामर की भक्ति की ऊर्जा सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाती है। वहाँ पे शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू है। हजारों, लाखों, सहस्रार की कमल की पाखड़ियाँ जो भी है वो सारे शुद्ध हो रही है। एक एक जो भी कमल की पाखड़ी वो धीरे 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 सहस्रार चक्र में खिल रही है। हमारे सारे ज्ञान के प्राप्ति के मार्ग खुल रहे हैं। हमारे सारे कर्म जो है कर्मों का क्षय हो रहा है। हमारी आत्मा शुभ भाव, शुभ ध्यान में लीन बन रही है। हमें अद्भुत अनुभव हो रहा है। हमारी आत्मा सब कुछ छोड़कर एक आत्मा है। आत्मा उच्च गति में, सहस्रार चक्र में, शुभ भाव में, शुभ ध्यान में लीन बन गई है। शपक श्रेणी में चढ़ रही है, शपक श्रेणी में चढ़ रही है, शपक श्रेणी में चढ़ रही है, जहाँ हमारे सारे घाती कर्मों का क्षय हो रहा है, घाती कर्मों का क्षय हो रहा है। हमें अद्भुत ऊर्जा का, शक्ति का अनुभव हो रहा है। ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैसे ही जैसे कर्म क्षय होते जा रहे हैं हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। धीरे 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 हमारे सारे कर्म क्षय हो जाते हैं और हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हम केवल ज्ञान की प्राप्ति को कर रहे हैं। हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी भाव में आगे बढ़ते हुए जब हमारा ध्यान हम पूर्ण करते हैं तो हमें बहुत ही हल्कापन का महसूस होता है। हमारा आत्मा हल्का हो गई, सभी कर्म क्षय हो गए। केवल अब हमारा आयुष्य कर्म जैसे ही क्षय होगा, पूर्ण होगा, हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। हमारी ये विचारधारा यही हमारा सिद्ध होना चालू हो गया है, सिद्ध होना शुरू हो गया है। इसी ऊर्जा का हमें अनुभव करना है, इसी ऊर्जा का अनुभव करना है। आदिनाथ भगवान परमात्मा, उनकी ऊर्जा, शत्रुंजय तीर्थ की ऊर्जा हमारे चारों ओर है। जहाँ करोड़ों आत्माओं ने मोक्ष गमन प्राप्त किया है, मोक्ष की प्राप्ति की है, शुभ भाव शुभ ध्यान में लीन बने हैं, कर्म अक्षय किए हैं उन्होंने।
उन सभी आत्माओं की ऊर्जा, उन सभी आत्माओं का मोक्ष गमन की ऊर्जा, मोक्ष गमन की अनुमोदना की ऊर्जा हमें मिल रही है और हमारा आत्मा धीरे 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 उच्च गुण स्थान को प्राप्त कर रहा है। सभी चक्रों हील हो रहे हैं, सभी चक्र स्वस्थ हो रहे हैं, सभी चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, हमारे सारे संकल्प जो है पूरे हो गए हैं। हमको बहुत सारी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे रोम रोम ऊर्जावान बनता जा रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। इसी स्थिति में हम कम से कम 3 मिनट का ध्यान करेंगे। 3 मिनट स्थिर रहेंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे, जानबूझ के शरीर को हिलाएंगे नहीं, रोम रोम से ऊर्जा का अनुभव करेंगे। कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे इतना, लेकिन 48 मिनट तक आप ये अवस्था में रहते हैं तो आपको बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा। और अगर 48 मिनट से ज़्यादा भी आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप अनुभव कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ में कोई साइलेंट म्यूजिक, फ्लूट, आप म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। आप कोई मंत्र का चैंटिंग करना चाहते हैं तो मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आपका ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर रखिए और स्थिर हो जाइए, साक्षी भाव हो जाइए। आप सिर्फ मूवी देख रहे हैं, मूवी में कुछ करना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपको चलचित्र देखना है आपके संकल्प का, आपके कर्मों का, आपकी ऊर्जा का, शरीर में ऊर्जा की अनुभूति का। आपको सिर्फ पिक्चर देखना है और ध्यान का अद्भुत अनुभव करना है। आपका ध्यान अभी शुरू है, आप उस ऊर्जा के लेवल पे हैं, आपका ध्यान शुरू है। यहाँ से मेरा ऑडियो समाप्त हो जाता है। अब आपको आगे ध्यान कंटिन्यू करना है, ऊर्जा का अनुभव करना है। लास्ट में डॉक्यूमेंट में जब आप ध्यान पूर्ण करते हैं तो जैसे डॉक्यूमेंट में बताया है उस तरीके से प्रोसेस करना है आपको। और ध्यान को पूर्ण होने के बाद अद्भुत ऊर्जा का आपको अनुभव करना है। जय जिनेंद्र, प्रणाम।